आप सुन रहे हैं किस्से और कहानियाँ विद कृष्णा। प्रस्तुत कर रही हूँ मेरी नई कहानी मानव। कहानी थोड़ी लंबी है और मेरे दिल के काफ़ी करीब भी, क्योंकि ये कहानी किसी ऐसे शख्स की है जिसे मैंने बहुत करीब से जाना है। कीर्ति खिड़की के पास बैठी है, सर झुका है और हाथ में चाय का कप है। चाय बिल्कुल गर्म है, पर कीर्ति और उसके हाथ फिर भी काँप रहे हैं। होठ पीड़ा, असमंजस और बेबसी के अनदेखे धागों से सिले हैं। मन यादों के जेब में छुपाए हुए कुछ उत्तरहीन प्रश्न चुराकर आँखों को सौंप रहा है, और आँखों से ये प्रश्न आंसू बनकर बह रहे हैं। वो पूरी क्षमता लगाकर सांस भरने की कोशिश कर रही है, पर सांस आ नहीं रही। सीने में ऐसा दर्द है कि मानो किसी ने एक भारी नुकीला पत्थर उस पर रख दिया हो। और इन सब का भार उठाते हुए कीर्ति अपने अतीत के किताब के पन्ने पलटती है, और खुलता है एक पन्ना जब कीर्ति 6 साल की थी और उसे हिंदी वर्णमाला याद नहीं हो रही थी, और उसके पापा ने सिगरेट से उसके पाँव जला दिए थे। उसे तुरंत वर्णमाला कंठस्थ हो गए थे, और ये दिन और ये क्षण उसके स्मृति में हमेशा के लिए छप गए। बचपन ऐसे ही बीता। कभी कोई छोटी छोटी बातों पे मारता था, तो कभी कोई रिश्तेदार आकर उसके चेहरे का, उसके बर्ताव का मजाक उड़ाकर चला जाता था। पन्ना पलटा तो एक दिन सामने आया जब एक रिश्तेदार ने उसे कहा, लड़के अक्सर सिर्फ सुंदर लड़कियों से शादी करना चाहते हैं। तुम्हें कोई लड़का देखने आए तो अपनी बहन को उनके सामने मत आने देना। और चाय के कप को कसकर पकड़ते हुए, जोर से पर बिना आवाज़ किए रोते हुए, कीर्ति खामोश लफ्ज़ों में ये कहती है कि कोई एक बच्चे से ऐसा कैसे कह सकता है। वो घंटों यूं ही पन्ने पलटती रही और खुलते रहे दर्दनाक और अमानवीय घटनाओं के सिलसिले। गलत तरीके से छूना, निरंतर हर बात पर लोगों का मजाक उड़ाना, उसका ऐसी एक युवती में गठन होना जो हर किसी से वैलिडेशन सीख करती है। एंग्जाइटी में कभी कभी उल्टे सीधे काम करती है और कभी कुछ भी कहती है। अपने करीबी लोगों को खोने से डरती है और रोज़ गिव अप कर देने के ख्यालों से लड़ती है। कुछ महीने पहले की बात है। कीर्ति के माता पिता का कार एक्सीडेंट हुआ था। कीर्ति को किसी ने कॉल करके खबर दी और कीर्ति वहां पहुंची। अपने घायल माता पिता के पास खड़े होकर कीर्ति एम्बुलेंस को कॉल कर रही है, तो कभी अपने परिचित लोगों को, पर किसी से मदद नहीं मिली। भीड़ वहां खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। तभी भीड़ के बीच में से एक लड़का सामने आया और उसे एक नंबर दिया। कीर्ति ने उस नंबर पे कॉल किया और पृथक ने कॉल उठाया। कीर्ति ने सारी घटना उसे बताई और पृथक ने अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ करके एम्बुलेंस भिजवाया। कीर्ति ने अपने माता पिता को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। उनको काफ़ी चोट आई थी। एंग्जाइटी के साथ पूरी सिचुएशन को हैंडल करना कीर्ति के लिए एवरेस्ट चढ़ने के बराबर था। पृथक कंटिन्यूसली कीर्ति के कांटेक्ट में था। पहली बार कीर्ति को कोई ऐसा मिला था जो उसे सुनता था। हालांकि उसे ज़्यादा कॉल या मैसेज नहीं करती थी, पर जितनी भी बातें होती थी, कीर्ति को आज तक उतना भी किसी से नहीं मिला था। धीरे धीरे कारवां दोस्ती की ओर बढ़ा और फिर प्यार तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। कीर्ति ने बिल्कुल साफ शब्दों में अपने फीलिंग्स पृथक के सामने जाहिर किए, पर पृथक हमेशा ऐसे जवाब देता था जो हाँ भी नहीं है और ना भी नहीं। वो कहता था, मैं तुम्हें कभी रिजेक्ट नहीं कर सकता। तुम्हें रिजेक्ट करने की काबिलियत मुझ में नहीं है। तुम मेरे लिए बहुत मैटर करती हो। मेरे लाइफ में 4 ही लोग मेरे लिए मैटर करते हैं और उनमें से एक तुम हो। और ऐसी मिक्स सिग्नल्स वाले जवाबों के पुल बांटता था। कीर्ति ने उसे अपनी मानसिक परिस्थिति के बारे में भी सब कुछ बताया था।
पृथक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा था और कई बार उसने कीर्ति के सामने जिक्र किया था कि शुरुआत करने के लिए 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। कीर्ति के माता पिता अभी अस्पताल से वापस आए थे। उसने 30-40 हज़ार अरेंज कर पाने की बात की, पर पृथक ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं मैनेज कर लूँगा, तुमने इतना सोचा मेरे लिए बहुत है। फिर करीब 1 महीने बाद एक दिन अचानक पृथक ने कॉल किया और कहा कि 2 दिन में 2 लाख रुपए अरेंज करने हैं, वरना डील मेरे हाथ से निकल जाएगी। उसने कहा कि अगर कोई दे देता तो मैं 1 महीने में विथ एक्स्ट्रा 15K लौटा देता। थोड़ा सोचने पे कीर्ति को ध्यान आया कि उसके पास क्रेडिट कार्ड है और कीर्ति ने क्रेडिट कार्ड लोन लेकर पृथक को पैसे दे दिए। पृथक रोज़ उसे मैसेज करता था। सुबह काम पे जाने से पहले गुड मॉर्निंग बोलना और पूछना कि उसने ब्रेकफास्ट किया या नहीं। शाम को गुड इवनिंग बोलना और पूछना कि चाय पिया या नहीं। रात को घर पहुंचकर उसे इन्फॉर्म करना कि वो पहुंच गया और गुड नाइट बोलना। कीर्ति का दिन मानो सूरज के उगने से नहीं, पृथक के गुड मॉर्निंग से स्टार्ट होता था। फिर पूरा दिन इसी इंतज़ार में गुजरना कि वो कब गुड इवनिंग बोलेगा, और शाम से रात तक का सफ़र ज़मीन से चांद तक पहुंचने जैसा था। कभी आधी रात तक, कभी सुबह के 3 बजे तक कीर्ति पृथक के मैसेज का वेट करती थी। कीर्ति बार बार पृथक से कहती थी कि तुम मुझे रिजेक्ट भी कर दोगे तब भी आई विल स्टैंड बाय यू, कोई फ़र्क नहीं आएगा हमारे बीच, बस ऑनेस्ट रहना। और पृथक वही स्वीट मिक्स सिग्नल्स वाले जवाब देता था। 1 महीने हो गए थे पर पृथक ने पैसे नहीं लौटाए थे। एक दिन कीर्ति ने पूछा तो उसने कहा कि बिज़नेस में कुछ फ्रॉड हो गया है और वो पैसे अरेंज करने की कोशिश कर रहा है। कीर्ति ने कहा कि तो क्या मैं लोन का थोड़ा अमाउंट पे कर दूं ताकि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट ना पे करना पड़े। पृथक ने कहा, हाँ हाँ कर दो। पृथक कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, बीमार है, आज लंच नहीं किया, सब कीर्ति को बताता था, पर कीर्ति के सवाल का जवाब नहीं देता था। धीरे धीरे ओवर टाइम करके अपने पीएफ से कुछ पैसे विड्रॉ करके कीर्ति ने लोन क्लियर कर दिया और ऐसे 4.5 महीने बीत गए। और एक दिन लोन क्लियर होने के कुछ दिन बाद शाम को पृथक ने कीर्ति को कॉल किया और कहा कि मैं एक्चुअली 3 साल से ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ और देखो ना, ये काम के चलते मेरा पर्सनल लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो गया है। पृथक बोल ही रहा था और कीर्ति ने फ़ोन काट दिया। कीर्ति का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। पृथक का कॉल फिर से आया। कीर्ति ने पृथक को कहा कि तुमने चीट किया है, मेरा इस्तेमाल किया है, प्लीज़ मुझे आज के बाद कॉल मत करना। और उसने फ़ोन काट दिया। पृथक का मैसेज आया, मैंने तुम्हें कभी चीट नहीं किया, क्या तुम कोई ऐसा इंस्टेंस बता सकती हो जब मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो। दूसरा मैसेज आया, अगर आज मेरी लाइफ में कोई और नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ने के लिए दोबारा सोचता ही नहीं। वो मेरे लाइफ में पहले आ गई थी, अगर अब आती तो मैं ही उसे आने नहीं देता। कीर्ति ने कुछ रिप्लाई नहीं किया और पृथक ने भी थोड़ी देर बाद मैसेज करना बंद कर दिया। फिर कुछ समय बाद कीर्ति को लगा कि शायद वो मजाक कर रहा है और रात को जिस समय वो रेगुलरली मैसेज करता था, कीर्ति ने उसे मैसेज किया। पृथक ने कहा, मैं घर नहीं पहुंचा अब तक। कीर्ति ने कहा, ठीक है, घर पहुंच के बताना। रात के करीब 12:30 बज रहे थे और अब तक पृथक का मैसेज नहीं आया था। कीर्ति ने उसे कॉल किया तो नंबर बिजी था। थोड़ी देर बाद पृथक ने कॉल किया और कह रहा था कि मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ और घर नहीं गया अब तक। अभी मेरे रूममेट का कॉल आया था, पूछ रहा था कि कहाँ हो। कीर्ति ने कहा, जो हो गया सो हो गया, अभी घर जाओ। कीर्ति के मन में अब भी यही था कि ये मजाक है। कुछ दिनों बाद पृथक ने उसे मिलने बुलाया और कीर्ति अपने दोस्त रिया के घर पे थी तब। पृथक ने कहा था वो उसे वहाँ से पिकअप कर लेगा। एक दिन पहले रात को वो अपने दोस्त से कह रही थी, उसे 2 लाख रुपए मांगने पड़े, मतलब उसके पास कार तो नहीं होगी ना, अगर बाइक लेकर आया तो।
रिया, मुझे तो बाइक पे बैठने से डर लगता है। रिया ने कहा कि कोई बात नहीं, कल सुबह उठ के मेरे पापा के बाइक पे बैठने का प्रैक्टिस कर लेना। थोड़ी देर बाद कीर्ति ने फिर से कहा, साइकिल लेकर आया तो? रिया हंस पड़ी और कहा कि अच्छे लगोगे दोनों साइकिल पे। पर सच तो ये था कि पृथक अगर सच में साइकिल लेकर भी आता तो कीर्ति उसके साथ जाती। नेक्स्ट डे रिया ने कीर्ति को तैयार किया। दोनों को यही लग रहा था कि बस मिलने के लिए पृथक ने इतना बड़ा नाटक किया है। पृथक आया कीर्ति को लेने। कार में बैठ के कीर्ति कांप रही थी, ज़बान से शब्द नहीं निकल रहे थे और पृथक कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। कीर्ति पहली बार किसी लड़के के साथ ऐसे बाहर गई थी, बहुत नर्वस थी वो। दोनों एक रेस्टोरेंट में गए और पृथक ने बातें शुरू की। अब भी यही कह रहा था, अगर कोई नहीं होता तो मैं दोबारा सोचता नहीं। अरे मैं इतना बिज़ी रहता हूँ कि कभी कभी मेरी गर्लफ्रेंड से भी महीने में एक बार बात होती है। मेरा पर्सनल लाइफ तो ख़त्म है। मैं तुमसे पैसे भी कभी नहीं लेता। मैं चाहता ही नहीं था कि हमारे बीच पैसे कभी आए। वो तो लास्ट मोमेंट पे पैसों की ज़रूरत पड़ गई और तुमने एंजल की तरह आकर मेरी मदद कर दी। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी सिचुएशन को, मेरे साथ भी हुआ है। तुम कह रही हो मैंने तुम्हें चीट किया है, पर मैंने तो तुम्हें कभी कहा ही नहीं कि आई फील द सेम अबाउट यू। पर तुम्हारी भी गलती नहीं है, ये प्यार होता ही ऐसा है। पर उसके आंखों में और चेहरे पे ज़रा सा भी गिल्ट, रिग्रेट या पेन नहीं था। उसकी एक एक बात कीर्ति को झंझोड़ती जा रही थी और एक मोमेंट पे वो रो पड़ी। और पृथक ने हंसते हुए कहा, अरे अब बाढ़ आ जाएगी। वो उसे घर छोड़ने भी आया और जब तक कीर्ति घर के अंदर नहीं गई, सामने वाली दीवार के पीछे खड़े होकर पृथक उसे छुप के देख रहा था। यूं ही मैसेजेस का सिलसिला चलता रहा कुछ वक्त तक। कीर्ति बस अपने एंग्जाइटी को अवॉइड करने के लिए, सीने में होती असहनीय पीड़ा को दबाने के लिए उससे बात करती रही, खुद को झूठे दिलासे और उम्मीदें देती रही। और एक दिन पृथक ने कहा कि मैं किसी काम से एक जगह पे आया हूँ और यहाँ नेटवर्क नहीं मिलता, तो मैं 3-4 दिन तक मैसेज नहीं कर पाऊँगा। और वो 3-4 दिन कभी ख़त्म ही नहीं हुए। आज 6.5 महीने हो गए हैं और उसने अभी भी पूरा अमाउंट कीर्ति को नहीं लौटाया है। कीर्ति का सरल और सीधा मन हमेशा बस थोड़ा प्यार मांगता रहा, कभी अपने माता पिता से, कभी दोस्तों से और कभी पृथक से। थोड़े से अटेंशन के बदले अपना सब कुछ देती रही वो। और ये खुद को मानव कहने वाले लोग बस शोषण करते रहे। लोग कहते हैं कि माफ़ करो, आगे बढ़ो यार, पर कीर्ति ये समझ ही नहीं पा रही कि माफ़ किसे करना है। उन लोगों को जिन्होंने अब्यूज़ किया, या खुद को माफ़ करे इतना वल्नरेबल और वैलिडेशन सीकिंग होने के लिए। किस ओर जाना आगे बढ़ना कहलाएगा? करियर बनाने को, बहुत पैसे कमाने को, या शादी करके सेटल हो जाने को? और क्या ये सब करके कुछ बदलेगा? कीर्ति का मन अब डरता है किसी पे विश्वास करने से, डरता है अब प्यार को फिर से पनाह देने से। ये स्थिति जिसमें प्रेम की अथाह भूख है, पर प्रेम के रूप में परोसे जाने वाले छल और शोषण रूपी जहर से डर है। कीर्ति को रोज़ थोड़ा थोड़ा मार रही थी ये स्थिति, मन से ही नहीं तन से भी। यकीन नहीं होता कि उसकी ऐसी परिस्थिति करने वाले ईश्वर के विकृत प्रतिबिंब कहलाने वाले मानव हैं। ये जो दानव के परिभाषा में समाते हैं, ज़रा बताओ ये चंद नेकी के बल पे मानव कैसे कहलाते हैं? ये जो निर्बल के शोषण पर इतराते हैं, ज़रा बताओ ये शरीर के ढांचे के बल पे मानव कैसे कहलाते हैं? थोड़े स्वार्थ के बदले जो निसंकोच अपनी ज़मीर बेच आते हैं, ज़रा बताओ ये खोखले हृदय के बल पर मानव कैसे कहलाते हैं? निश्चल मनों में
डर के बीज बोकर कि इतने निर्भीक जीवन कैसे बिताते हैं, निर्दोष को अधमरा छोड़कर ये सुख से कैसे जी पाते हैं। ये प्रेम और पवित्रता के निर्मम हत्या करने वाले लहूलुहान हाथ लिए मानव कैसे कहलाते हैं। क्या इनके कुकर्म कभी इन तक का रास्ता ढूंढ पाते हैं, या एक बेकाबू आंधी की तरह बस निर्बल के घर उजाड़ते हैं। ये जो मानवता को त्याग निष्कपट आत्माओं के खाल उधेर कर ओढ़ते हैं, ज़रा बताओ ये मानव कैसे कहलाते हैं। शुक्रिया।